जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो और सिर्फ दो खबरें। हाँ जी दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसको आप कई बार देखोगे, यानी सेना के अंदर जो ऑडिट करने वाले आते हैं, जो अभी तक उन्होंने लूट मचा रखी थी और उनको रिश्वत देते हुए पकड़वाया दो जेशू ने। सीओ साहब ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। मैं 1000 बार सलूट करता हूं और इसके बारे में सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि सेना एक डिसिप्लिन फोर्स, वहां पर कोई करप्शन नहीं। और जब हम ऑडिट कराते हैं तो उनको अंडे चाहिए, मीट चाहिए, राशन चाहिए, कटिंग करके जवान पैसे देते हैं। ये गाड़ी ऐसे नहीं चली। और इतने धूर्त और भ्रष्ट लोगों पर आज पहली बार, यानी भारत सेना के इतिहास में इतना बड़ा काम किया है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, सलूट करता हूं। और दूसरी बात, एक नई पहल है कि कम से कम सैनिकों को 18 महीने का डीए एरियर तो दे सकते हो। अरे वो कौन सी 56 और 58 साल सर्विस करके आते हैं, थोड़ा शर्म करो। तो सबसे पहले मैं खबर करूंगा, उसके कमेंट्स पढ़ना। फिरोजपुर में रिश्वत लेते दो ऑडिटर गिरफ्तार, नायब सूबेदार से मांगे थे 1.5 लाख रुपए, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने की कार्रवाई। जबरदस्त, फिरोजपुर कंटोनमेंट का है मामला। शनिवार को फिरोजपुर में स्थित ऑडिट डिपार्टमेंट के दो ऑडिटरों जगजीत सिंह और अमित सिंह को 1,30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और कराया गया। सुनिए, इस बारे में विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ऑडिटरों की यह गिरफ्तारी फिरोजपुर छावनी में 17वीं राजपूत रेजिमेंट, वाह, सुपर सुपर इनिशिएटिव है आपका। और आपने जो करेज दिखाया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं भाई। आपके सीओ साहब को भी करता हूं कि इन्होंने गंद मचा रखी है सेना के अंदर। ये लोग है ना, इतना दुख होता है, ये कहीं इतना बड़ा करप्शन दुनिया में वहां नहीं, यहां आके हमें इतना परेशान करते हैं। इनकी मिन्नतें करनी पड़ती, इनको पैसे भी चाहिए, इनको शाम को पार्टियां चाहिए, हम इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लाइजन कर रहे हैं। अरे शर्म करो दूर। तो आपने सेना को नहीं बख्शा, समय बदल गया है। जिसने इनिशिएटिव लिया है, फिर होता क्या है। 17 राजपूत रेजिमेंट में तैनात सेना के नायब सूबेदार सत्यप्रकाश सिंह की शिकायत के आधार पर की गई। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क करके बताया कि जो ऑडिटर उनके विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए उनकी यूनिट के रिकॉर्ड का ऑडिट करने की ड्यूटी सौंपी गई है, लेकिन इन ऑडिटरों ने पिछले साल के ऑडिट आपत्तियों को ठीक करने और इस साल के ऑडिट को मंजूरी देने के लिए 1.5 लाख की रिश्वत मांगी है। फिर क्या है, इतना डील होता है जो हमेशा आपको सबको पता है। इससे सबको कार्यालय में बुलाकर मांगे गए रुपए। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि ऑडिटर जगदीश सिंह ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर उनके साथी धर्मराज की उपस्थिति में रिश्वत की रकम अदा करने की मांग दोहराई। उसने इस बातचीत को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। गुड। प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की फिरोजपुर रेंज की टीम ने एक जाल बिछाकर दोनों ऑडिटरों को शिकायतकर्ता से 1,30,000 रुपए दिलवाए और सरकारी गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर रेंज के उक्त दोनों अपराधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया इस मामले की जांच के लिए अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भूमिका की भी जांच की जाएगी। अब आते हैं कमेंट, सुपर सुपर कमेंट्स। An infantry battalion takes a stand against corrupt auditor of local audit officer in Firozpur. Punjab Vigilance Bureau has arrested 2 auditors who demand and accepted bribe of Rs 1.30 lakh while conducting them. Both have been arrested on the complaint of JSO 17 Rajput. उन्होंने कहा very nice, उन्होंने कहा the need to be done by every unit. Unit is salute to CO for taking the stand. बहुत लोग कह रहे हैं, मैं CO को सल्यूट करता हूं। All other unit आउट फॉलो दिस, सभी यूनिटों को चौकन्ना हो जाना। हेड्स ऑफ दिस बटालियन, सब सल्यूट कर रहा है। गुड जॉब डन बाय राजपूत, दीज एलो गाइस इज डिजर्विंग इट। ये इसी सलूक के हकदार है। के प्रकाश कह रहे ब्रावो, बट उन्होंने कहा है हेड्स ऑफ द सीओ एंड प्लाटून धीरज, और कह रहे हैं सदियों से सिर्फ पैसा कमाना है इनका धंधा। गुड वर्क डन बाय द सोल्जरिटी एंड गट्स की बात की गई है। और बिल्कुल this is the very common in unit. LO office staff taken ration FOL from unit. I would like to know आप कितना अच्छा लगा, आपको बिल्कुल लग रहा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, अंदर से मन प्रसन्न हो गया कि अब सेना भाई, अब वो जमाना चला गया है। हम साफ सुथरे हैं तो सामने वाले को भी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करेंगे। हम सिपाही हैं तो डरना नहीं है, जेशू हैं तो डरना नहीं है। सामने वाला कोई भी हो, किसी भी रैंक को गलत कर रहा है तो गलत का विरोध करना होगा, क्योंकि सेना अपनी है, देश अपना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डीएन मिलने से पूर्व सैनिकों में आक्रोश की बात। पहली बार ऐसा एक न्यूज आया
कि भाई जो डीए का एरियर नहीं मिला है, पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्सर्विसमैन के प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर मांगे पूरी न करने का जड़ा आरोप। पूर्व सैनिकों व वीर नारियों के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही अनदेखी से आक्रोश पनप रहा है। संयुक्त मोर्चा जेशूआर का हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश वर्मा ने कहा है कि पूरे भारत में लगभग 28 लाख पूर्व सैनिक वीर नारियां हैं। ये वही सैनिक हैं जो देश की सरहदों पर रक्षा के लिए अपना जीवन गंवा बैठते हैं। उन्होंने कहा है पूर्व सैनिक 97% जूनियर कमीशन अफसर अन्य नीचे स्तर के रैंक के संबंध रखते हैं, जिन्हें कम उम्र में सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में युवा सैनिकों को ज्यादा वरीयता है। यह पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जा रही पेंशन के ऊपर सब परिवार निर्वाह करते हैं। पूर्व सैनिकों की लंबे समय से उनकी उचित मांगों की केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। उनके पास समाधान के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मियों के साथ सैनिकों के 1.5 वर्ष के महंगाई राहत 18 महीने का जो है कोविड महामारी पर रोका गया था, उसको रिलीज किया जाए। सैनिकों पे थोड़ा मेहरबान हो, कृपा करो। उनके पास ना ही जॉब है ना ही और कुछ है। अब 3 वर्ष से भी अधिक समय बीतने पर सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। और उन्होंने कहा 191 पेंशन से उपजी विसंगतियों का निवारण नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नवंबर 2015 को एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके भूतपूर्व सैनिकों को बहुत लंबे समय से चली आ रही 191 पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था, लेकिन उसके बाद लाभ पूर्ण सैनिकों को नहीं मिल पाया जिन्हें मिलना चाहिए। यह लाभ मेजर रैंक से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के अधिकारियों को मिल रहा है। इस स्कीम को सही ढंग से न लागू करने पर निचले रैंक के जवानों को बहुत कम लाभ मिल रहा है। जेसीओ के रैंकों से पहले आए समकक्ष रैंक कम पेंशन ले रहे हैं। तमाम तरीके की विसंगतियां उन्होंने कहा है बहुत सारे मामले हैं 5000 से अधिक जो कि रक्षा मंत्रालय में लंबित हैं, उन पर विचार किया जाए। यानी 18 महीने डी एरियर की बात करें, 191 पेंशन की बात करें और एएफटी के जो डिसीजंस हैं जो जवानों के फेवर में, उनके ऊपर थोड़ा कृपा करने की कृपा करें। ये थी खबरें। धन्यवाद।